घने जंगल के बीच कैंप फायर जल रही थी। 4 दोस्त आरव, कबीर, नील और समीर हंसते हुए बैठे थे। हवा में ठंडक थी पर आग की लपटें गर्म थीं। तभी दूर से टहनी टूटने की आवाज आई। सब चुप हो गए। आरव बोला, शायद कोई जानवर होगा, लेकिन अंधेरे में 2 चमकती आंखें दिखाई दीं। नील ने टॉर्च जलाई पर वहां कुछ नहीं था। आंखें गायब हो चुकी थीं। समीर ने हंसकर माहौल हल्का करने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज कांप रही थी। तभी आग अचानक धीमी पड़ने लगी, जैसे किसी ने उस पर फूंक मारी हो। कबीर ने लकड़ी डाली पर लपटें फिर भी कमजोर रहीं। अचानक पीछे से किसी के चलने की सरसराहट आई। चारों ने मुड़कर देखा, पर घना अंधेरा ही था। हवा तेज हो गई और पेड़ अजीब आवाजें करने लगे। आरव ने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने धीमे से कहा, हम यहाँ अकेले नहीं हैं। समीर ने मजाक में पुरानी भूत कहानी शुरू की, पर बोलते बोलते रुक गया। उसे लगा किसी ने उसका नाम फुसफुसाया। समीर। आवाज साफ थी। बाकी तीनों ने कुछ नहीं सुना। उसका चेहरा पीला पड़ गया। आग की लपटें अचानक नीली हो गईं। नीली लपटों में एक परछाई उभरी। वो इंसान जैसी थी पर चेहरा धुंधला। कबीर पीछे हट गया। नील का हाथ कांप रहा था। परछाई धीरे धीरे आग के चारों ओर घूमने लगी। उसके कदमों की आहट नहीं थी, पर जमीन ठंडी होती जा रही थी। आरव ने साहस करके कहा, कौन हो तुम? जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। फिर अचानक समीर जोर से चिल्लाया। किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया था। जब सबने देखा, वहां कोई नहीं था, मगर उसकी जैकेट पर राख जैसे हाथ का निशान साफ दिख रहा था। डर बढ़ता जा रहा था। नील ने फोन निकाला, पर नेटवर्क गायब था। जंगल की हवा अब फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। कबीर ने कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही वे उठे, चारों ओर से हंसी गूंज उठी, धीमी, ठंडी और अनजानी। पेड़ों के बीच सफेद धुंध फैल गई। उसमें कई परछाइयां दिखने लगीं। वे पास आ रही थीं। आरव ने आग को और तेज करने की कोशिश की, पर लकड़ियां खुद ब खुद बुझने लगीं। धुंध में किसी का चेहरा उभरा, आंखें खाली, मुस्कान टेढ़ी। समीर अचानक गायब हो गया। बस उसकी चीख गूंजी और फिर सन्नाटा। बाकी तीनों उसे ढूंढते रहे, पर हर दिशा एक जैसी लग रही थी। धुंध घनी होती गई। तभी उनके पीछे कदमों की आहट आई, धीमी मगर बहुत करीब। कदमों की आहट रुक गई। तीनों ने मुड़कर देखा। वही धुंधली आकृति सामने थी। उसने फुसफुसा कर कहा, एक और। आग पूरी तरह बुझ गई। अंधेरा छा गया। अगली सुबह उस जगह सिर्फ बुझी राख मिली। चारों दोस्तों में से कोई भी कभी वापस नहीं लौटा। जंगल आज भी फुसफुसाता है।